चलो जी। क्या? मैं बताता थोड़ी हूँ किसी को। मैं क्यों लड़ाई पड़वाऊँ? बोला तो है, झूठ नहीं बोलता, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन छुपा लूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोला नहीं बोला? तूने बोला होगा इनको, तभी तो बोला होगा इन्होंने। पेपर कब खत्म? आज खत्म हुए हैं? अच्छा। फिजिकल में क्यों छुट्टियां मारता तू? फिजिकल में? अच्छा। सबसे पहले एक इंट्रो दो जीएलएफ का। जीएलएफ बताओ। 3 वर्ड चाहिए, सिर्फ 3 वर्ड्स। जी, ये थोड़ी पूछा है मैंने, उसके 3। जीएलएफ 3 वर्ड्स। जीएलएफ के 3 मेन पॉइंट्स। एक वर्ड है कम्यून, दूसरा माओ तो चलो है ही है, इसको छोड़ो। कम्यून सिस्टम इन एग्रीकल्चर। नंबर 2, बैकयार्ड इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरियाज। नंबर 3, लास्ट पॉइंट में से मिलेगा, कंट्री साइड में जो भेजे। नहीं वो नहीं है ये। ड्रॉट ड्रॉट ड्रॉट। इसमें कहा कंट्री साइड आ गया? जीएलएफ में कहा है? वो तो ग्रेट पोलिटेरियन कल्चर में है ना। चलो कोई बात नहीं, पर मेन पॉइंट क्या है? कम्यून सिस्टम इन एग्रीकल्चर, बैक इंडस्ट्री इन, तीसरा ड्रॉट आ गए थे। क्यों ड्रॉट आए थे? सारा कुछ उन्होंने इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर दिया था। किसने किया था ये, और कब किया था? कब किया था? तो ये 3 बातें आपको लिखनी ही पड़ेंगी, तब जाके जीएलएफ कंप्लीट होता है। ठीक है। ग्रेट पोलिटेरियन में था कि कंट्री साइड में एजुकेशन एंड प्रोफेशनलिज्म के लिए गए थे, और जब रशिया का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए तो वापस सब बुला लिए, रशिया ने अपने और उसने अपने। वीडियो है इसकी। ठीक है। फिर था डुअल प्राइसिंग। क्या था? हर बार रिवाइज कराया जाएगा, क्योंकि भूलो ना। डुअल प्राइसिंग, हर चीज के 2 प्राइस थे। ये लिखियो मत, एग्जाम्पल था ये। क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड है कि इतनी क्वांटिटी आपको गवर्नमेंट फिक्स प्राइस से करना है, और रिमेनिंग क्वांटिटी किससे करना है? मार्केट प्राइस से। इसका फायदा? मनी सप्लाई को स्टेबल करता है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को क्या करता है? रेगुलेट। अगर नहीं लिखा तो यहाँ पे लिख लो, इट रेगुलेट्स इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी बाय स्टेबलाइजिंग द मनी सप्लाई। लिख लिया? चलो, पाकिस्तान का पढ़ लिया था, कुछ डिटेल में जाना नहीं है। आज हम पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टडी। ये तीनों मैं दोबारा पूछूंगा परसों। जीएलएफ, जीपीएसी, ग्रेट पोलिटिकल कल्चर इकोनॉमी और डुअल प्राइसिंग, ये तीनों इंपॉर्टेंट है इसलिए। अब आता है कंपैरेटिव स्टडी इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान। अब ना हर चीज का कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन होता क्यों है? नहीं, इन तीनों का कंपैरिजन क्यों होता है? तो हम पैरामीटर सेम है, इसलिए हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या आगे क्या पीछे है। सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे आज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। डेमोग्राफिक में आपकी पॉपुलेशन के बारे में आ जाता है। ठीक है जी। तो सबसे पहला डेमो, आपको एक चार्ट बना हुआ है, ये इस चैप्टर में से एक चार्ट बना हुआ है। वो डेमोग्राफिक हो जाएगा, रूरल हो जाएगा, एग्रीकल्चर, कोई भी हो सकता है। आपको क्या करना है, सीखना है कि इसका आंसर कैसे करना है। तो सबसे पहले आप चेक करो पॉपुलेशन के बारे में, खाली ग्राफ देखो, आंसर नहीं पढ़ना, लेकिन ये जो आंसर ना बेकार है। आंसर में सिर्फ दिया है किसका क्या है, किसका क्या है, किसका क्या है, वो तो दिख रहा है। क्यों है वो आपका आंसर होना चाहिए, बुक में नहीं है।
वो सोच के बताना है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? फिर तो नीचे आंसर में ये लिखा है कि वो फर्स्ट पॉपुलेटेड है, सेकंड पॉपुलेटेड, थर्ड। अब इसका रीजन, चाइना का पॉपुलेशन रेट कम है बेटा। सेकंड पैरा कॉलम देखो तो आंसर यहीं पे मैम क्रॉस मार देगी, साथ में एक थप्पड़ का डायग्राम बनेगा कि साथ में दिख नहीं रहा क्या बना हुआ है, कैसे रेट ज्यादा है। चाइना का रेट इज लेस देन इंडिया, क्यों? अरे बता बता के थक गया हूँ। वन चाइल्ड पॉलिसी हमारे यहाँ मैंने चाइल्ड, मर्जी के चाइल्ड, ठीक है ना। आंसर सही तो सही है, फीस ले ली क्या? सही तो है बेटा, यहाँ पे भी गलत दिया हुआ है, 10 तो है आंसर, इनका गलत हुआ है। ठीक है। अपॉन नहीं, कॉमा। पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है चाइना की और इंडिया की, पाकिस्तान की? कितनी है? हाँ, नहीं में कितना फर्क है? चाइना की कितनी नहीं में? चाइना की, पाकिस्तान की 212 मिलियन पॉपुलेशन, और हमारी 1352 मिलियन पॉपुलेशन, करोड़ों में चलेगी। तो पाकिस्तान कितनी कम क्यों है, इंडिया जाने ज्यादा? ये बता दो बस खाली। पाकिस्तान की इतनी ज्यादा कम क्यों है, इंडिया की तो इतनी ज्यादा होगी। पाकिस्तान से 6 टाइम्स ज्यादा है। हिंदू ज्यादा है, हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान करते हैं ज्यादा बच्चे पैदा, तो मरे होंगे ना, पैदा होंगे। इसमें हिंदू सिख पॉपुलेशन से हिंदू सिख का क्या मतलब है? सारी कौम बच्चे पैदा करती है, मुसलमान ज्यादा करते हैं, जानवर भी करता है वो तो। पाकिस्तानी मुसलमान यहाँ रहते हैं, याद दोगी तेरे को, पाकिस्तानी मुसलमान फर्क ही नहीं है। देश बाहर निकालो इसको, कुछ नहीं पता इसको। तुम्हें सरदारों के अलावा कुछ पता है दुनिया में? कहो और भी लोग रहते हैं, पाकिस्तान यहाँ भी रहता है। कौन सा पाकिस्तान यहाँ रहता है? दे आर मोहम्मदन्स एंड दे आर वेरी मच इंडियन लाइक आर। वो प्रॉपर इंडियंस हैं, इंडियन टीम के अंदर मोहम्मदन्स हैं, पाकिस्तानी नहीं है वो। हमसे ज्यादा देशभक्ति उनमें होती है। उसको छोड़ो, ये बताओ पाकिस्तान की पॉपुलेशन इंडिया चाइना से बहुत कम क्यों है? सिंपल आंसर है, कॉमन सेंस का लॉजिकल आंसर है, पढ़ाई से बाहर है। जहां कुछ नहीं होता बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, यहाँ पे आंसर ये नहीं है। अरे इंडिया चाइना पाकिस्तान बड़ा देश है, चाहे पाकिस्तान इंडिया चाइना बड़े देश है, पाकिस्तान छोटा देश है, तो पॉपुलेशन छोटी होगी ना। जितना हमारा राजस्थान गुजरात पंजाब में उतना तो पाकिस्तान है, 3 स्टेट्स के बराबर, तो उसकी पॉपुलेशन 3 स्टेट जितनी होगी ना। इतना सा आंसर था कि वो छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन कम है, हमारी बड़ी कंट्री है, लोग ज्यादा है। सिंपल सा आंसर था, तुम पता नहीं क्या ही बोली जा रहे हो। ठीक है जी, तो यही आंसर डालना है आपने कि पाकिस्तान इज अ स्मॉलर कंट्री एज कम्पेयर टू इंडिया चाइना, दैट्स पॉपुलेशन इज लेस। लिखना चाहो एक लाइन लिख सकते हो। अब बताओ जी, एनुअल रेट ग्रोथ, पहले लिखना, लिख लो, आपका फायदा होगा, या फिर याद कर लेना। बोलो जी, इतना मजा पढ़ाई आ रही है, देखो तुम बेकार कॉनिक सेक्शंस, तेरा ए और बी मिक्स हो रहा है आपस में, मिक्स हो जाते हैं आपस में। अगला पढ़ो जी, एनुअल ग्रोथ रेट, और सोचो इसका रीजन। बताया था अभी खरकवल ने, एक तो जिसका सॉल्यूशन नहीं दिए वो करी जा रही है, इसके दिए वो नहीं कर रही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बड़े इंपॉर्टेंट है वैसे ये, आता कुछ है नहीं, दिमाग खुलता है इससे, मेरा खुलता ही नहीं। बेस तेरे को नहीं पता लग रहा, मेरे को पता लग रहा है। 98 90 मार्क्स ऐसे नहीं आते, दिमाग खुलता है। क्यों है भाई साहब एनुअल ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसका है? पाकिस्तान। अब देखो पाकिस्तान की पॉपुलेशन एज कंपेयर टू इंडिया कम है, पर उनका ग्रोथ रेट क्या है? मतलब हर साल पाकिस्तान में ज्यादा बच्चे इंडिया से डबल बच्चे पैदा हो रहे हैं, और चाइना में इंडिया से आधे बच्चे पैदा हो रहे हैं।
तो चाइना से कंपैरिजन पाकिस्तान में 4 टाइम ज्यादा, 0.5 और 2 है ना, तो 4 टाइम ज्यादा बच्चे कहाँ पैदा हो रहे हैं? पाकिस्तान में। इसका रीजन बताओ, और चाइना में कम क्यों, इसका रीजन बताओ। वन चाइल्ड पॉलिसी का ग्रोथ रेट क्या है? कम। हर साल पॉपुलेशन कम धीरे धीरे बढ़ती है, डिक्रीजिंग रेट पे। पाकिस्तान में ज्यादा क्यों है? इसने भी आंसर दिया था, कोई काम धंधा है नहीं उनके पास, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गरीबी है और अनएम्प्लॉयमेंट है। जबकि काम नहीं होता, पॉपुलेशन बढ़ती है, ये एक ही काम होता है फिर उसके। ठीक है ना? अब आप पूछो, तब तक ये अगला सोचेंगे। डेंसिटी देखो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? आंसर है पढ़ो, फिर ऐसा क्यों है? वैल्यू ऑफ पी सो दैट द इक्वेशन ये अरे यार, मैंने इसमें पूरा सॉल्व किया। अगर इसमें पी एक्स है और क्यू वाई नहीं है ना, नहीं, मैंने इसको कंप्लीटिंग सॉल्व ऐसे सॉल्व किया। उसी से होगा। देखो एक बार, पर 289 किससे जाएगा? 17। ठीक तो किया, आंसर तो यार बातें नहीं। मैंने, इन्होंने एक 5 सेकंड। दिया है ना, तो मैंने इधर जो आया है ना, एक मैंने सेकंड, उसको एक 5 सेकंड, दिया। एक सेकंड, एक सेकंड। 12 प्लस पी स्क्वायर ये 5 16, 5 कहाँ से आया? इन्होंने 5 दिया ना, तो मैंने इधर क्यों? जो आया है मैंने उसको 5 के इक्वल रखा है। इन्होंने 5 इनके तरीके से 5 रखे, मतलब इन्होंने क्योंकि क्वेश्चन में 5 दिया है, तो मैंने जो कहाँ दिया यहाँ 5? रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर आया था, तो मैंने जो यहाँ वैल्यू, तेरा रेडियस अपने आप आएगा ना। मेरा रेडियस यही आ रहा है 16 प्लस पी स्क्वायर। अरे तेरे को उससे मतलब क्या है? इन्होंने कहाँ 5 दिया है? मेरा 4 प्लस पी आ रहा है। इनका मेथड अलग है, तेरा मेथड अलग है। आर स्क्वायर, अगर मेरे को आर चाहिए ना, तो मेरा आर 4 प्लस पी आ रहा है। अरे यार तेरा ये बना, इसको इधर लेके जाओ। हाँ, तो भाई 4 सबर प्लस रखो। पी आ रहा है, रुक लगा के। 4 प्लस पी नहीं, 16 प्लस पी स्क्वायर। आर स्क्वायर 16 प्लस पी स्क्वायर है, तो आर तो 4 प्लस शाबाश। 4 प्लस 16 प्लस पी का रूट 4 प्लस पी होता है। क्या होता है? थप्पड़ मारूंगा, उसका होल स्क्वायर होगा तब रूट हटता है। तेरा आ रहा है 16 प्लस पी स्क्वायर, ये क्या आ रहा है? हाँ, ये 25 की इक्वल है। 25। बेटा तेरा यहाँ पे क्या आ रहा है? ये, और ये आर स्क्वायर की इक्वल है। ये सेंटर हो गया, ये आर की वैल्यू है आर स्क्वायर की, और क्वेश्चन में आर कितना दिया है? मैंने 5 लिया है। तूने अपने आप से 5, ये कौन सी मैथ से कि 5 यहाँ पे ऐड कर सकते हो? ऐड नहीं किया, वो गलती से लिखा था मैंने। तो ये किसके इक्वल है? 25। उससे तेरा पी मैं निकलेगा। इसको 5 के इक्वल रखी थी, इसलिए मेरा आंसर गलत है। हाँ जी, तुम जल्दी कैसे आए सही हो? कर रही थी। अच्छा दो, बताओ जी रीजन। डेंसिटी का मतलब बताओ कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितनी आबादी रहती है? 1 स्क्वायर किलोमीटर मान लो शिवनगर, आधा शिवनगर हो गया थोड़ा सा, उसमें कितनी आबादी रहती है? तो ज्यादा घना आबादी कहाँ पे रहती है? 1 स्क्वायर किलोमीटर 441 लोग रहते हैं। पाकिस्तान में सबसे कम चाइना में, क्योंकि वहां पे फैले हुए हैं और वहां वन चाइल्ड पॉलिसी है, यहाँ पे पास पास रहते हैं लोग। अगला है जी सेक्स रेशियो, जेंडर रेशियो बताओ क्या है? सेक्स रेशियो का मतलब तो बता दो पहले। मतलब ये 929, ये नंबर क्या है, इसका मतलब तो बताओ। अगर ये नंबर कितना लिखा है, इंडिया में नंबर कितना लिखा है? 924 का मतलब क्या हुआ? 924 पर 1000 मेल्स। इसका मतलब ये होता है जेंडर रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है कि जो लिखे हैं ये नंबर ऑफ गर्ल्स होते हैं, पर कितने होते हैं? 1000 बॉयज मेल्स। तो सबसे कम बेकार रेशियो किसका है? क्यों? सबको पता है। फीमेल फिटिसाइड, दूसरा फीमेल डिस्क्रिमिनेशन। हमारे कंट्री में अनपढ़ता है ज्यादा है, तो इसलिए वो गलत समझते हैं फीमेल चाइल्ड को। ठीक है जी। फिर पाकिस्तान में तो अनपढ़ है, वहां तो इंडिया से बेटर पोजीशन है, बेटर है ना? क्यों? चाहे वो अनपढ़ है, वो फीमेल फिटिसाइड नहीं करते। उन्होंने बच्चे 10-12 पैदा करने, उसमें गर्ल लड़के भी हो जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ रहा है उनको। हमने 1-2 करने होते हैं, बॉय होगा फिर गर्ल के लिए हम करते रहते हैं, वरना मार देते हैं, ऐसे करते हैं ना, समझ गए हो? फिर गर्ल होती बॉय के लिए करते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम नहीं है कि बॉय बॉय होना चाहिए, गर्ल होना चाहिए। कर ही जाएंगे, उनके 12-13 बच्चे होते होते हैं, तो उनको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसलिए तो वहाँ पे गर्ल बॉय की रेशियो इतनी ज्यादा खराब नहीं है। और चाइना में सबसे बेटर है कि बीच में है? चलो, पर क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है? एडुकेशन।
सिर्फ वही एक ही फर्क है, वो लोग फीमेल फीटर को अच्छा नहीं मानते क्योंकि वहाँ पे हमारे अल्ट्रासाउंड कराना, सेक्स डिटर्मिनेशन बिफोर बर्थ कराना पाप इलीगल है, वहाँ नहीं है, वहाँ पे लीगल है, कोई आपको दिक्कत ही नहीं है। फर्टिलिटी रेट का मतलब फर्टिलिटी रेट का मतलब पढ़ के बताओ। एक फीमेल अपनी लाइफ टाइम में कितने एवरेज बच्चे पैदा करती है? तो एवरेज इंडिया में कितना है? है? अच्छा हुआ वापिस आ गया, इसका रीजन बनता भी ना किसी से। 2.3 एवरेज, 2 से 3 बच्चे हम इंडियंस पैदा करते हैं, ठीक है। और चाइना में बिकॉज 1 चाइल्ड पॉलिसी है, ठीक है। पाकिस्तान में 4 से 5 बच्चे पैदा करते होंगे, तब एवरेज आई है, ठीक है जी। तो इसमें आप अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, एजुकेशन, इलिटरेसी डाल दो, सब कुछ सारे रीजन बन जाएंगे। अर्बनाइजेशन की सबसे ज्यादा किसकी है? पहले इसका मतलब व्हाट डू अर्बनाइजेशन? गांव को शहर में कन्वर्ट करना, वो क्या होता है? गांव को शहर में, रूरल एरिया में फैक्ट्री लगा के उसको अर्बनाइज करना। सबसे जल्दी कहाँ पे, सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि वहां पे वो है बैकयार्ड वाली, GLF कहते हैं इसको, उससे फटाफट से अर्बनाइज हो गया। सबसे कम किस में है? क्योंकि यहाँ के गाँव गाँव ही रहते हैं, यहाँ फैक्ट्री लगाते नहीं है। क्यों नहीं लगाते हम? बिजली पानी नहीं मिलता गाँव में, अच्छे लोग मिलते नहीं काम करने वाले, ठीक है जी। अब आता है ग्रोथ इंडिकेटर, GDP। पहला कॉलम क्या बता रहा है? पहले कॉलम से सेकंड कॉलम पे जाओ। GDP इंडिया का बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? कितने से बढ़ा है? 1 से 2% से? चलो, चाइना का कितना बढ़ा है? कौन से साल में कम हुआ है? पाकिस्तान का? इससे क्या पता लगा? इंडिया का GDP ग्रोथ अच्छा हुआ है, हमने एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और टर्शरी में अच्छा, क्योंकि हमारे पास LPG आ गई। चाइना का कम क्यों? क्योंकि उन्होंने एग्रीगेरियन को कन्वर्ट कर दिया इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर की क्या होगी? कम होगी, वो पूरा डाउनफॉल आया। ये पढ़ो अपने आप, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, लेकिन वैसे रीड कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले एक क्वेश्चन क्या करना है? 1 एंड ऑफ डायमीटर, एक एंड ऑफ डायमीटर दिया हुआ है। मैं सोच रही थी पहले से एक कंप्लीटिंग स्क्वायर से करके ना दोनों के मिड पॉइंट निकाल दो, 2 पॉइंट्स आएंगे। एक ये मिड वाला पॉइंट की वो मिड पॉइंट डायमीटर बोला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से तेरे को वो निकलेगा, 2 पॉइंट्स आएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से तेरे को सेंटर ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। रेडियस, सेंटर, सेंटर, हाँ तो सेंटर आ गया मेरा। सेंटर आ गया और एक पॉइंट दिया है, हाँ। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से वो निकाल ले, कोने वाला पॉइंट। गलत आ रहा है, ये भी कर सकते हो आप। गलत। कैसे दिखाओ? 3 और -5/2 आ रहा ये है, क्या आ रहा है? और सेंटर आ रहा है, H के आ रहा है। अच्छा, इक्वल टू क्या आ रहा है? वो R तो करना क्या है, उसे मिड पॉइंट तो होना चाहिए ना। थ्री, थ्री कैसे आया? अच्छा, -3, -5/2 +5/2। हाँ, तो अब क्या चाहिए तेरे को? ये तो रेट सेंटर आया है ना अभी, तो एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डायमीटर चाहिए दूसरे एंड के। अच्छा, मैं अभी तो इसको इनकम्प्लीट एक है। पॉइंट मान, अच्छा एक सेकंड, ये इक्वल टू किधर आएंगे? हाँ वही x इज इक्वल टू, हाँ, अभी तो करना है काम बाकी। जो लेंथ है इसमें लेंथ को x लेंगे और ब्रेथ को y लेंगे, और जो लेंथ होगी 2y होगी। जैसा बोला, लेकिन उन्होंने तो अलग ही किया, मैं समझ गया। उन्होंने ब्रेथ को x ले लिया ना, क्या फर्क पड़ रहा और लेंथ को तो x लिया, है? लेंथ इज ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, तो ब्रेथ को ही x ले पाएगा, नहीं पाओगे। तो फिर ब्रेथ को x लिए, लेंथ 2x है। हाँ, ब्रेथ को फिर 2x लूँ, ब्रेथ को x लेना, ब्रेथ को x लूँ, लेंथ को y लूँ। लेंथ को 2x ले, एक वेरिएबल चल रहा है। अच्छा, एक ही वेरिएबल चला। क्वाड्रेटिक में एक ही चलता है भाई।
ये तो गलत आ रहा है। जो आ रहा है वही मान ले, सही जो आया वही मान ले। पढ़ लिया जी। पाकिस्तान की जीडीपी का रीजन ये है कि वो अपने सारे रिसोर्सेज जो है, पैसा है, वो डिफेंस में यूज कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने अभी पढ़ा कि अर्बनाइजेशन बेकार है वहां पे, तो इसलिए वो ज्यादा फैक्ट्रियों पे, जीडीपी बढ़ाने के लिए वी नीड फैक्ट्रीज, वी नीड इंडस्ट्रीज, वी नीड एग्रीकल्चर, वी नीड टर्शियरी सेक्टर। वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे, वो सारा पैसा बेकार कामों में यूज कर रहे हैं। यही रीजन डाल सकते हो। क्या अगर इंडिया में होना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पाकिस्तान की इतनी बेइज्जती करनी है आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अगला आता है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये एक बार 1 मार्क्स में आया था, ठीक है ना। तो बताओ क्या मतलब है, पढ़ के समझाओ मेरे को। अगर हमें ऐसे दिया हुआ है तो हम इसको ए लिख सकते हैं। अगर हमें एसेंट्रिसिटी 3/4 दिया हुआ है तो मैं ए को 4 लिख सकती हूँ। और एक ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है सम ऑफ लेंथ ऑफ एक्सिस इज 18, तो मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। इतना लंबा बोल के मैंने क्वेश्चन तक नहीं पढ़ा, खुद पढ़ के खुद ही बोलेगी है। एक बंदे को बोलते हैं क्वेश्चन पढ़ने का टाइम तो दो उसको। कौन सा क्वेश्चन है ये 11, इसमें 2a प्लस 2b फिर शुरू होगी। इक्वल टू 18 बताने तो दो। क्वेश्चन पढ़ूं पहले मैं, फिर बताएगी ना। ट्रांसफर along x-axis, centricity of 5 and sum of length of whose axis is sum of length of whose axis is। हाँ बोलो अब। 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 18। क्यों? ट्रांसवर्स एक्सिस 2a होती है, हाँ तो यही होगा ना। हाँ जी, क्या मतलब हुआ पीपीपी का, जल्दी बताइए। कौन कितना? फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? इक्वालिटी ऑफ परचेजिंग, इक्वालिटी वर्ड, पैरिटी तो खा गए तुम। पैरिटी का मतलब इक्वालिटी होता है, एट पार। पैरिटी मतलब एट पार, इक्वल लेके आए। परचेजिंग पावर की इक्वालिटी अमंग कंट्रीज, दैट इज क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी बॉट विद अ यूनिट ऑफ मनी। जैसे हम बोलते हैं $1 80 रुपए का है, हम उसको पार लेके आए हैं। जितना तुम 80 रुपए से खरीद पाओगे उतना ही $1 से खरीद पाओगे, बराबर हुआ ना। उसको इक्वल लेके आने के लिए क्या $80 80 रुपीज की इक्वल होंगे? नहीं ना। तो मेरे पास 80 रुपए पड़े हैं, मैं अमेरिका चला गया तो वहां मैं कितने की शॉपिंग कर पाऊंगा? $1 की। तो इक्वेट करने के लिए मैं लेके आऊँ $1 इक्वल टू 80 रुपए। वो होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। और ये इसलिए किया जाता है सारी कंट्रीज में, ताकि इन्फ्लेशन आपस में कंट्रोल होते रहे, फॉरेन एक्सचेंज रेट मेंटेन रहे और फ्लोटिंग रेट सही से चलता रहे। वरना पता है बहुत महंगाई हो जाएगी कंट्री में अगर $80 80 रुपए का हो जाएगा। तो जब इंडिया आजाद हुआ था तो $1 1 रुपए का था। फिर इंडिया जितना पीछे जाता गया, या सोच लो अमेरिका इतना आगे जाता गया, उतना रुपया गिरता गया गिरता गया गिरता गया। और जब रुपीज नहीं, मेरे से नहीं चबाया जाए, दिक्कत। चाहे अभी आधा घंटा रुक जाओ, ये नहीं खाओगे? नहीं मुश्किल हो रही है। इंडिया बैकवर्ड जाता गया और अमेरिका आगे जाता गया। उससे हुआ क्या? अमेरिका जितना इकोनॉमी ग्रो करती गई उतना रुपया फॉल होता गया। आज $1 80 रुपए का हो गया, तब $1 1 रुपए का था। अगर पाकिस्तान में जाएंगे तो वो एक ही बात है, पाकिस्तान में 160 150 के आसपास आ जाता है $1। क्यों ऐसा हो रहा है? जो इकोनॉमी अच्छी होगी उसका डॉलर महंगा होगा उस हिसाब से। ठीक है। अब आता है सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन। किस किस सेक्टर का कितना कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी पे। सबसे पहले आ जाओ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ज्यादा कंट्रीब्यूट इंडिया कर रहा है, चाइना की पाकिस्तान? पाकिस्तान में ज्यादा एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज क्या है? कम। तो इसलिए एग्रीगेशन इकोनॉमी है, तो उनकी जीडीपी के अंदर ज्यादा पोर्शन किसका है? एग्रीकल्चर का। ठीक है। इंडिया की जीडीपी में ज्यादा पोर्शन किसका है? टर्शरी सेक्टर का, क्योंकि वो ज्यादा बहुत अच्छा हमारा ये नोएडा गुड़गांव चेन्नई बेंगलोर पूना बना हुआ है। यहाँ पे जॉब इतनी ज्यादा है टर्शरी सेक्टर में कि हमें दिक्कत नहीं थी। और पाकिस्तान का टर्शरी सेक्टर कैसा है?
अच्छा है, मैं खाली इंडिया के अंदर पूछ रहा हूँ। इंडिया में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? टर्शरी का। लेकिन ओवरऑल देखा जाए सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर किसका अच्छा है? ऐसा क्यों? ऐसा मेरे को भी नहीं पता क्यों, पर है। 3 साल से मैं ही पढ़ा रहा हूँ, पर इसका बस अनुमान लगा सकते हैं कि या तो उनकी पॉपुलेशन कम है तो एग्रीकल्चर है, जॉब्स तो वहाँ पे थोड़ी बहुत होंगी, पर मेरे को समझ नहीं आया क्यों ऐसा है। इसमें रीजन लिखा हुआ है, बस खाली मतलब लिखा हुआ है। इंडस्ट्री पे आओ जरा, सबसे अच्छी इंडस्ट्रियल ग्रोथ कहाँ पे है? क्यों? वो भी, और मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न टेक्निक्स, चाइना में बहुत इनोवेशंस होती है। R&D चाइना की बहुत अच्छी है, इंडिया की R&D अच्छी है पर इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की तो बेकार ही है उस हिसाब से। ठीक है जी, तो अगर कंपैरिजन आएगा तो एक बात याद रखना है, पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज में आ गया है, वो है टर्शरी सेक्टर। तूने क्या बोला? पॉपुलेशन? वो भी पॉपुलेशन भी, और वैसे ग्रोथ पॉजिटिव वे में कह रहा हूँ टर्शरी सेक्टर में। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कितने लोग उसमें एंगेज है, कितने लोग, तो जैसा वो मिलेगा वैसे आपको यही मिलेगा। जितना एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है उतना ही वो उस हिसाब से लोग। अब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 7 जितना कम है और टर्शरी का ज्यादा है, पर ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है और टर्शरी में कम। इससे क्या पता लगता है? ओवर क्राउडेड है। यहाँ पे एग्रीकल्चर की कंट्रीब्यूशन कम है, टर्शरी की ज्यादा है, पर ज्यादा वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में एंगेज है टर्शरी में। इसका मतलब है कि टर्शरी में कम लोग ज्यादा जीडीपी बना के दे रहे हैं, और एग्रीकल्चर में ओवर क्राउडनेस है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना कम है, इसको कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये डाटा हमको एक वर्ड दिखा रहा है, इसका नाम क्या है? डिसगाइज। बुक में कहीं नहीं लिखा है ये सब, ये आपको खुद दिमाग लगाना है कि ऐसा क्यों है। क्या पता ये क्वेश्चन बन के आ जाए कि एग्रीकल्चर तो कम है परसेंटेज, पर लोग ज्यादा एंगेज है, क्यों? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। टर्शरी में क्या है? आपको टारगेट्स दिए जाएंगे 9 to 5 में, आपको एक बंदा 3 बंदों का काम कर रहा होता है, रात को ज्यादा के काम कर रहे हो तो वो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उस हिसाब से। आ जाओ चाइना में, चाइना के अंदर टर्शरी का योगदान, लोग सबसे ज्यादा एंगेज है, इंडिया से ज्यादा एग्रीकल्चर में एंगेज है, क्योंकि चाइना में एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती, जॉब्स को ज्यादा दी जाती है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे एंगेज है? जैसा इंडिया वैसा पाकिस्तान। ठीक है जी, आ जाओ अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि कल खत्म हो जाएगा चैप्टर। आपको 2 मिनट में एक काम करना है, ये सारा लिखा है ना, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन से लेके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर से पहले सिर्फ 2-5 मिनट का टाइम है, रीड कर लो, कोई वर्ड कोई लाइन तंग ना कर जाए तुम्हारे बाद में। और बार बार कह रहा हूँ,